पूरी प्री प्लान साजिश थी योगी आदित्यनाथ की सरकार को बदनाम करने की। अखिलेश यादव ये बताएं कि वो अपने उन नेताओं को कब सस्पेंड कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पर और मीडिया में बैठ करके हिंदू धर्म की आस्था के प्रतीक शिवलिंग का अपमान कर रहे थे। उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, हिम्मत नहीं ना कार्रवाई करने की, क्योंकि तुम्हारे लिए वोट बैंक इंपॉर्टेंट है, भारतीय जनता पार्टी के लिए देश हित इंपॉर्टेंट है। और कदम कदम पर नरेंद्र मोदी जी ये साबित करते हैं कि वास्तव में नरेंद्र मोदी जी का सीना 56 इंच का है। जिस तरीके से अब कार्रवाई भी की गई है, एक नज़ीर पेश किया गया, उसके बाद अब कहा जा रहा है कि मोदी जी का 56 इंच का सीना अब कहाँ गया, क्या झुक गए क्या मोदी? देखिए, सबसे पहली बात यह कि सच्चे और अच्छे प्रधानमंत्री की होने की मिसाल नरेंद्र मोदी जी ने पेश की। भारतीय जनता पार्टी ने सर्वधर्म सम्मान की मिसाल पेश की। भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित किया, ये बताया कि हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। जो बयान नुपुर शर्मा ने दिया, भाई वो निहायत गलत बयान था, उसकी हम भी निंदा करते हैं, तमाम लोगों ने निंदा की। भारतीय जनता पार्टी ने तो कार्रवाई तक की। ये काम जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसने ये साबित कर दिया कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का सीना 56 इंच का है। वोट बैंक की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, इस बात से साबित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने इस कदम से साबित कर दिया। देखिए, आज मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ, फिर आप अपना सवाल ज़रूर कीजिएगा। आज का माहौल सिर्फ और सिर्फ जो कानपुर में जो घटना घटी है, ये लोग कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा के बयान पर की नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को, योगी आदित्यनाथ की सरकार को बदनाम करने के लिए एक प्री प्लान साजिश थी। कोई भी ऐसा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करे, वो प्री प्लान साजिश थी। आपने नुपुर शर्मा के बयान के आड़ में दंगा कराने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए देश हित पहले है, सर्वधर्म सम्मान पहले। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अब उनको एक तरीके से निलंबित किया गया, अब अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं कि ये निलंबित करने से क्या होता है, एक तरीके से प्रोपेगेंडा है, ढोंग है। इस समय जो मंत्री बने बैठे हुए हैं वो उनको भी निलंबित किया गया था, क्या होता है? मैं अखिलेश यादव पर आने ही वाला था, मैं अभी अखिलेश यादव पर ही आने जा रहा था। अच्छा हुआ आपने सवाल पूछ लिया। नरेंद्र मोदी ने तो, भारतीय जनता पार्टी ने, योगी आदित्यनाथ ने तो ये साबित कर दिया कि वो सर्वधर्म सम्मान के कायल हैं, सर्वधर्म सम्मान की बात करते हैं। अखिलेश यादव ये बताएं कि वो अपने उन नेताओं को कब सस्पेंड कर रहे हैं, कब उन पर कार्रवाई कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पर और मीडिया में बैठ करके हिंदू धर्म की आस्था के प्रतीक शिवलिंग का अपमान कर रहे थे। उन पर क्यों नहीं कार्रवाई की? नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने तो ये साबित कर दिया कि उनके लिए सर्वधर्म सम्मान सर्वोपरि है। तुमने क्यों नहीं ये साबित किया? इसलिए साबित नहीं किया तुमने क्योंकि तुम्हारे लिए सर्वधर्म सम्मान की कोई वैल्यू, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक इंपॉर्टेंट है। आज अभी अखिलेश यादव का ये बयान आप बता रहे हैं कि वो ये बोल रहे हैं कि सब दिखावा है। अरे दिखावा ही कर दिया होता कि जब पाकिस्तान जिंदाबाद है के नारे तुम्हारे कार्यकर्ता लगा रहे थे, उन पर कार्रवाई करके यही दिखावा ही कर दिया होता, या शफीकुर रहमान बर्क पर दिखावा ही कर दिया होता, या शिवलिंग का अपमान करने वालों पर दिखावा ही कर दिया होता। नहीं, तुमने नहीं किया। इसलिए नहीं किया तुमने क्योंकि तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक इंपॉर्टेंट है और भारतीय जनता पार्टी के लिए देश हित इंपॉर्टेंट है। भारतीय जनता पार्टी ने ये बात साबित कर दी। अब तुम जितनी भी बात, आज तुम्हारे नेता जो है वो किस तरह के, भारत माता को डायन कहने वाले जिनसे अभी अस्पताल में तुम मिलने गए थे, वो तुम्हारी पार्टी में ही बैठे हैं, आजम खान। उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, हिम्मत नहीं ना कार्रवाई करने की, क्योंकि तुम्हारे लिए वोट बैंक इंपॉर्टेंट है, भारतीय जनता पार्टी के लिए देश हित इंपॉर्टेंट है। और कदम कदम पर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ये साबित करते हैं कि वास्तव में नरेंद्र मोदी जी का सीना 56 इंच का है, क्योंकि वो भारत के लिए लड़ने के लिए, भारत के हित में, भारत की सुरक्षा में सीना से पर खड़े हैं। सर, जिस दिन ये घटना हुई कानपुर पर, उस दिन राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री सभी लोग वहाँ पे थे, तो क्या ये अचानक से इस तरीके से हिंसा भड़क गई होगी जुमे के दिन कि पहले से कुछ रहा होगा? देखिए, ये पूरी साजिश थी, पूरा प्री प्लान। अभी तो जांच होगी, सामने आ जाएगा। पीएफआई का नाम आ रहा है, पीएफआई का रिकॉर्ड देखिए उठा करके। सीएनआरसी के दंगे किसने कराए थे? पीएफआई ने। ये कोरोना में पैरामेडिकल स्टाफ पर और डॉक्टरों पर हमला हो रहा था, जगह जगह कौन करा रहा था? पीएफआई। जमाती के नाम पर भड़काया किसने? पीएफआई ने। जितने भी दंगे हुए, ये कानपुर वाला दंगे में भी पीएफआई का ही हाथ सामने आ रहा है।
वो जो गोरखनाथ मठ पर जो हमला हुआ था उसमें भी पीएफआई का नाम सामने आया था। तो ये तमाम दंगे पूरे प्री प्लान तरीके से पीएफआई जैसे संगठन कराना चाह रहे। इन्हीं संगठनों पर अखिलेश यादव जैसे नेताओं के इनके सर पे हाथ हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। जांच होगी, अभी सब सामने आएगा। पूरी प्री प्लान साजिश थी योगी आदित्यनाथ की सरकार को बदनाम करने की। अरे साहब, कलेजों पर सांप लौटे जा रहे थे कि कोई दंगा ही नहीं हो रहा उत्तर प्रदेश में। अरे लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत बेहतरीन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक एक मंत्री चिल्ला चिल्ला करके लॉ एंड ऑर्डर की बात कह रहा है कि इतना बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसको ख़राब करना था। लेकिन याद रहे कि जब तक योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की गद्दी पर विराजमान है, उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ कोई नहीं कर सकता। अभी जो दंगा कराने की कोशिश की गई थी, ऐसी कठोर कार्रवाई होगी कि आने वाले 70 साल दंगा कराने की हिम्मत नहीं करेगा कोई दंगाई। सर ये बताइए कि उस दिन दंगा हुआ, उसके बाद जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि मुस्लिमों को दबाने का एक तरीके से प्रयास किया जाता है, वहाँ पर भी जिस तरीके से अगर उनके बारे में कोई गलत बोलेगा नबी के बारे में, तो इस तरीके से वो लोग भारत बंद का ऐलान, कानपुर बंद का ऐलान कर रहे हैं, उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ का प्रोटेस्ट करने का अधिकार आपको है, संविधान ने दिया है आपको। आप जिस चीज़ के लिए चाहिए उस चीज़ के लिए आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट करने का एक तरीक़ा होता है। आपके प्रोटेस्ट उग्र नहीं होने चाहिए, आपके प्रोटेस्ट में देश विरोधी बातें नहीं होनी चाहिए। आपने प्रोटेस्ट का दिन जो है वो चुन लिया कि इस दिन प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, इस दिन राष्ट्रपति भी आ रहे हैं, इस दिन मुख्यमंत्री भी होंगे, इस दिन सब होंगे। ये जो हम दंगा करेंगे तो ये संदेश पूरे देश भर में जाएगा। और साहब कह दिया कि अरे हमारे धर्म का अपमान हुआ था। जिसने धर्म का अपमान किया था, जिसने नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, उस पर तो बीजेपी ने सख्त कार्रवाई कर दी, बीजेपी ने निकाल दिया। बीजेपी ने तो ये भी कह दिया कि हमारी जो है वो नीति सर्वधर्म सम्मान की है, खुल के ये बात कह दी। अब तो दंगा करने का कोई मौका नहीं मिला। लेकिन क्योंकि तुम्हारे दंगे प्री प्लान थे, समाजवादी पार्टी के नेता इन्वॉल्व थे इसमें, कांग्रेस के नेता इन्वॉल्व थे, वो तमाम नेता इन्वॉल्व थे जिनके कलेजों पर सांप लौटते हैं कि उत्तर प्रदेश का माहौल अच्छा कैसे है, ये दंगों का प्रदेश हमने बनाया था, ये कैसे विकास का प्रदेश बने जा रहा है, ये हमने गुंडागर्दी का प्रदेश बनाया था, इसमें निवेश कहाँ से आ जा रहा है, अरे कैसे यहाँ पर जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, कैसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ निवेश करने आ रही हैं, कलेजों पर सांप लौटे जा रहे हैं। पेट्रोल, जिस तरीके से पेट्रोल बम, ट्रालियों पे ईंटें, व्हाट्सअप चैट, ये तमाम सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो देखिए, मैंने कहा ना, ये पूरा प्री प्लान है। अभी तो जांच शुरू हुई है, 12 घंटे के अंदर कार्रवाई हो गई। इस दंगे को रोकने के लिए जितनी तारीफ़ की जाए कानपुर पुलिस की कम है, जितनी तारीफ़ की जाए एसीपी खान जैसे जाबाज अफसरों की कम है, कि जिन्हीं ने तुरंत योजना बना करके अपनी सूझबूझ से उस कानपुर को जलने से बचा लिया, प्रदेश को जलने से बचा लिया। जितनी तारीफ़ उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की जाए कम है। पूरी योजना बनाई गई थी, पूरी योजना थी कि किस तरह से जो है वो दंगे भड़का दिए जाएं। अभी भी आप देखिए सोशल मीडिया भरा पड़ा है, कैसे नफ़रत भरे ट्वीट्स, कैसे नफ़रत भरे फेसबुक के पोस्ट, कैसे नफ़रत भरे वीडियो सामने आ रहे हैं। इसलिए क्योंकि चाहते हैं कि माहौल ख़राब हो जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश यदि हमें कोई बात बुरी लगी है, हमारे दिल को कोई तकलीफ़ है, तो हमें संविधान उसका प्रोटेस्ट करने का अधिकार देता है संवैधानिक तरीके से। आपको कोर्ट जाना चाहिए था, आपको मुकदमे दर्ज कराने चाहिए थे। लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करने की इजाज़त आपको नहीं दी जाती, लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेने की इजाज़त आपको नहीं दी जाती। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ले रहे हैं तो इससे ये साफ जाहिर है, ये साफ साबित है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ प्री प्लान तरीके से सरकार को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को बदनाम करने की नीयत से साजिश रची थी। और जो हमारे देश विरोधी ताकतें हैं उनसे मिल करके, पीएफआई जैसे संगठनों से मिल करके, और अभी तो जांच होने दीजिए, अभी बहुत पर्दे हटेंगे, बहुत चेहरे सामने आएंगे। जिस उसी कम्युनिटी से आप भी आते हैं सर, तो जिस तरीके से बताइए कि क्या मुस्लिमों को इस समय टारगेट किया जा रहा है, कहा जा रहा है उनसे उनकी मस्जिदें छीनी जा रही हैं, और मुसलमानों को इतना प्रताड़ित कर दिया गया बीजेपी में कि वो बोल नहीं पा रहे। भाई बड़ी ख़तरनाक सवाल आपने पूछ लिया कि मुसलमान बोल नहीं पा रहे। देखे नहीं आपने कानपुर में क्या हुआ। और आज वो लोग जो कह रहे हैं कि मुसलमानों से मस्जिदें ले ली जा रही हैं, उन्होंने मोहन भागवत जी का बयान नहीं सुना।
उन्होंने प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का बयान नहीं सुना। आज मुसलमान योगी आदित्यनाथ के राज्य में, उत्तर प्रदेश में जितना खुशहाल है, कभी इतना खुशहाल रहा ही नहीं। यही तो कारण है कि कलेजों पर सांप लौट रहे हैं मुसलमान के तथाकथित सेक्युलर नेताओं के, कि किस तरह से जो है, अरे मुसलमान तो जान जाएंगे कि बीजेपी उनकी दुश्मन नहीं है। मुसलमानों को तो ये आज जो बेहतरीन कदम उठाया योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी ने, कि वो फ़ौरन सर्वधर्म सम्मान का सबूत दिया, सर्वधर्म सम्मान का प्रमाण दिया। ये भी क्योंकि भाई इनको तो ये लगा था कि बीजेपी के लिए जो है वो तो मैं तो साहब मुंह की छछूंदर बना दूंगा, ना निगलते बनेगी ना उगलते बनेगी, ये इरादे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साबित किया कि देश हित पहले, देश सर्वोपरि, देश से बढ़कर कुछ नहीं। यही कारण है कि इस तरह अभी आज ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। आज मुसलमानों को दबाता कौन था? मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबली, अतीक अहमद जैसे बाहुबली, आज़म खान जैसे नेता, कांग्रेस जैसी पार्टियां, जिन्होंने सबसे ज़्यादा मुसलमानों का नुकसान किया। आप आंकड़े उठा करके देख लो, जितना मुसलमानों को कांग्रेस शासन में मारा गया, किसी लाखों में फिगर हैं। समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों की आर्थिक कमर तोड़ी, समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को शिक्षा से दूर किया, समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को हर तरह से तबाह बर्बाद किया, वोट बैंक बना करके छोड़ दिया कि बीजेपी से डरा करके मुसलमानों को दूर रखा। और आज ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को बीजेपी में दबाया जा रहा है। आज मुसलमान जितना खुशहाल हैं, जब दंगे होते थे तो कौन प्रताड़ित होता था? मुसलमान। 10-10 दिन कर्फ्यू लगा हुआ, बेचारे गरीब रोज़मर्रा की मजदूरी करने वाले मुसलमान, रेहड़ी लगाने वाले, पटरी दुकानदार, पंचर बनाने वाले, छोटे छोटे कारोबारी घरों के अंदर बंद हैं, घरों में फाके हो रहे हैं, कोई नेता पूछने नहीं जाता था। आज भी कानपुर में मुसलमानों को बहका करके, भड़का करके दंगा तो करवा दिया, लेकिन जब उन पर मुकदमे हुए तो उनका हाल चाल लेने के लिए कोई नहीं आगे आ रहा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उनका काम सिर्फ और सिर्फ दंगे कराना है, मुसलमानों के हिमायती नहीं है। आज वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, जबकि उन्हें ये पता है कि सबसे ज़्यादा खुशहाल मुसलमान पिछले 5 सालों में रहे और आने वाले 5 साल रहने वाले हैं। 40 लोगों के आज कानपुर पुलिस ने पोस्टर जारी किए, उसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं और मतलब कि कई एक तरीके से रोजी रोटी करने वाले मुसलमान हैं। तो इन लोगों को ऐसा कौन जो है ब्रेन वॉश करता है? मुझे मैंने कहा ना, ये अभी तो जांच होगी, सारी चीज़ें सामने आएंगी। पीएफआई का नाम आया, पीएफआई जैसे संगठन, इनका काम ही यही है मुसलमानों को बहकाना। कभी सीए एनआरसी के नाम पे मुसलमानों को बहका देंगे, कभी कह देंगे कोरोना के नाम पे मुसलमानों को दबाया जा रहा है, कभी कह देंगे मंदिर मस्जिद के नाम पे मुसलमानों को दबाया जा रहा है, कभी कुछ कह देंगे। सिर्फ मुसलमानों को भड़काएंगे, मुसलमानों को डराते हैं और मुसलमानों के बल का इस्तेमाल करते हैं अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए, अपनी फंडिंग जमा करने के लिए। इनका अभी जो पोस्टर लगे, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये कि दंगाइयों का धर्म ढूंढना सबसे बड़ी हिमाकत है। दंगाइयों का धर्म ना ढूंढो, दंगाइयों की उम्र नहीं, दंगाइयों की आयु नहीं देखो, दंगा कर रहे थे ये देखो, कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जब उन पर कार्रवाई नहीं होगी तो औरों के हौसले पस्त कैसे होंगे? अगर आज छोड़ दिया जाएगा तो कल और बड़ा दंगा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रदेश की और देश की सुरक्षा के साथ कतई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और मैं मांग करता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी से कि सख्त, बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए दंगाइयों पर, कि फिर कभी उत्तर प्रदेश में दंगा भड़काने की कोशिश करने की हिम्मत ना हो। आपने कहा कि मतलब कि ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन लगातार ऑफ कैमरे पे जब ग्राउंड पे जाकर हम लोगों से बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि कार्रवाई जो होगी सिर्फ मुस्लिमों पे ही की जाएगी, उसमें भी कह रहे हैं कि मुस्लिमों को ही टारगेट। देखिए बार बार आप कानपुर पुलिस के, उत्तर प्रदेश प्रशासन के, मुख्यमंत्री के और तमाम नेताओं के बयान देख रहे हैं। वीडियो के आधार पर कार्रवाई होगी, जो वीडियो में होगा बगैर धर्म देखे उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये न कहना वीडियो में कौन है उसका धर्म क्यों देख रहे हो, जो वीडियो में आया है, जो वीडियो में दंगा करता दिखाई जाएगा उस पर कार्रवाई होगी, वो चाहे किसी धर्म का हो। दंगाई का कोई धर्म नहीं होता, दंगाई के धर्म की बात ना करना कि पकड़ा गया तो साहब वो मुसलमान था। अगर वो वीडियो में दंगा करता दिख रहा है तो वो दोषी है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दोबारा दंगा करने की हिम्मत ना हो। बिल्कुल, जिस तरीके से दोबारा दंगा करने की हिम्मत ना हो, इस तरीके की कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार को की जानी चाहिए। और जो यूपी का अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश करते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करके यूपी में इन्वेस्ट लाया जाए और यूपी को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से सरकार काम करे उसी को तरीके से लगातार काम करती रहे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए द राजधर्म।